हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि पीजीटी का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है तो आपके पास तो अब टाइम बहुत कम है, सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम है। तो जल्दी जल्दी बस एकदम फटाफट हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप रिवीजन करिए। चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। शकुंतला आमंत्रण से संदेशम कह अददात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कण्व। ऑप्शन नंबर ए कण्व शकुंतला को विदाई का संदेश ऋषि कण्व देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाटके विदूषक भवती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हास्य रस से पात्र। नाटक में विदूषक क्या होता है? तो हास्य रस का पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणतः करण प्रवृत्त्या इदम कथनम कस्य अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। यह कथन किसका है? तो यह कथन कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और इस कथन का राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रति राजा दुष्यंत द्वारा कहा गया है। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के यह प्रथम सर्ग के 19वें श्लोक से यह कथन लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वामः कुलस्य धाय अस्मिन् वाक्ये वामः पदस्य को अभिप्राय अस्ति। तो यहाँ पे वामः पद से क्या अभिप्राय है पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथित विपरीत आचरण से स्त्रीय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जा रहा है। मतलब इसका अर्थ होगा कि वामः का अर्थ होगा कि कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टया धूमा कुलेत दृष्टिरेपि यजमान से पावक एवाहुति पतिता अस्मिन् वाक्ये पावक शब्देन कम संकेतित करोति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुष्यंत। यहाँ पे दुष्यंत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस पंक्ति का आशय होगा कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षितव्या खलु प्रकृतिक पेलवा प्रिय सखी इदम कथनम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अनसुया शकुंतला प्रति। यह कथन किसके प्रति कहा गया है? तो यह अनसुईया द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। नेक्स्ट है, शकुंतला स्वकीया आमंत्र काल यस्या लताया आलिंगनम अकुर्वन् तस्य नाम किमासीत्। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वन ज्योत्सना। अपनी विदाई के समय वन ज्योत्सना से शकुंतला आलिंगन करने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलस्य सर्वप्रथम आंग्ल भाषायां अनुवादः कह अकरोत्। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स है। यहाँ पे सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था। तो वो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वथा चक्रवर्तिनी पुत्रम अपनुहि इत्येन वाक्येन किम निर्दिष्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकस्य प्रयोजन है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहो राग परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंतस्य इदम कथनम कस्या प्रशंसयाम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हंस पादिकाया गानम। हंस पादिकाया गानम, यहाँ पे राजा दुष्यंत का यह कथन हंस पादिका के द्वारा गाए जाने वाले गानों की प्रशंसा में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकितेषु कम सुक्ति मेघदूतेन संबंधः नास्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। तो यहाँ पे क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो गया। और इसका अर्थ होगा, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे नायक कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों यानी नायक और नायिका की प्रेम अभिलाषा में उत्पन्न करती है। शेष यहाँ पे और जो विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ विकल्पों में दी गई सुक्ति मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट माफ करिएगा, यह सुक्ति आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है और बाकी की यह सुक्तियाँ मेघदूत से ली गई है। बाकी की ये तीनों सुक्तियाँ मेघदूत से ली गई हैं और यह सुक्ति आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम रचना साहित्य से कस्य विधाया अंतर्गते अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीति काव्य। ऑप्शन नंबर सी
गीति काव्य। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित गीति काव्य है और इसमें कितने श्लोक हैं? तो 121 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरहणी यक्षिणी कुत्र अनिवसत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलकापुरयाम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। विरहणी यक्षिणी अलकापुरी में निवास करती थी, जबकि यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता था। और यह पूर्व में की श्लोक संख्या 8 एवं 67 से यह तथ्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूतम कथानकस्य मूल स्रोतः अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कवि कल्पितः। ऑप्शन नंबर बी कवि कल्पितः राइट आंसर हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ से मतानुसार मेघदूते कति पद्या सन्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अभी ऊपर बताए थे कि मेघदूत में 121 पद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूतस्य प्रारंभे निम्नलिखितेषु कस्य विधा मंगलाचरण अकुर्वन्। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय किरात शब्द कस्य बोधक अस्ति। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शंकर है। यहाँ पे शंकर राइट आंसर हो जाएगा। किरातार्जुनीय में किरात शब्द किरात वेशधारी भगवान शंकर का बोधक है। और इसका कथानक कहाँ से लिया गया? तो यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय कति सर्गा सन्ति। तो यहाँ पे पूछा है किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं इसमें। समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः इदम कथनम कस्य अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी। यहाँ पे द्रौपदी हो जाएगा राइट आंसर। और यह वाक्य किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के 22वें श्लोक से लिया गया है। और यह कथन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है कि निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कसिवल पदेन तात्पर्य अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषिकय है। ऑप्शन नंबर बी कृषिकय है। कृषिवल से तात्पर्य किसानों से है। महाकवि भारवी की किरातार्जुनीय यहाँ काव्य के 17वें श्लोक में कृषिवल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी समया पदेन तात्पर्य अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी मर्यादा। मर्यादा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नारी समया में समया से तात्पर्य, समया से यहाँ पे तात्पर्य क्या हो जाएगा? मर्यादा से हो जाएगा। यह भारवी के किरातार्जुनीयम से लिया गया, प्रथम सर्ग से उसके लिया गया है। और यह द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। यह उक्ति द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से अन्ते अधिलिखितेषु श्लोकेषु कः छन्दः अस्ति विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्वाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मालिनी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मालिनी छंद है। यहाँ पे मालिनी छंद है। इस छंद में, इस सर्ग में मालिनी छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्या प्रकार से राज्ञ आदेश सिद्ध योगी नाम समतुल्य सफली भवति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी आरूढ़ प्रतापो। आरूढ़ प्रतापो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आरूढ़ प्रताप वाले राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रकृति कथम भवति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विह्वला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विह्वला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह कादम्बरी के शुकनासोपदेश में राज प्रकृति को विह्वला के रूप में वर्णित किया गया है। और राज प्रकृति के बारे में कादम्बरी के शुकनासोपदेश में कहा गया है कि राज्य मुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रापीड़ से विवाह कस्मात् भवति। तो यहाँ पे सभी को पता होगा कि चंद्रापीड़ का विवाह कादम्बरी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचबाणस्तु बाण इदम कथनम कस्य अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी जयदेवस्य। जयदेवस्य ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। पंचबाणस्तु बाण, यह कथन जयदेव ने बाण के विषय में कहा है, जबकि गंगा देवी ने बाण भट्टस्य भारतीयम तथा चंद्रदेव ने बाणस्तु पंचानन। चंद्रदेव ने क्या कहा है? बाणस्तु पंचानन कहकर बाण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुकनासोपदेशम
सुकनास कादम्बरी कथायाम कः अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंत्री। सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंथा पदस्य को अर्था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीर्ण वस्त्र। कंथा शब्द का अर्थ जीर्ण वस्त्र से है। यहाँ पर नीति शतकम के श्लोक में वर्णित किए गए कंथा से तात्पर्य है। यहाँ यह जीर्ण वस्त्र से कंथा शब्द तात्पर्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयन कै। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीचे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नीचे है। तुच्छ लोग विघ्न के भय से कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं, इसका आशय होगा। ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक अनुसारम ते जना संति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मानुष राक्षसा। यहाँ पे ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतकम के अनुसार वे लोग हैं जो मानुष राक्षसा अर्थात मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। नेक्स्ट है नास्त्युद्यम समो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मित्रम। ये खाली स्थान में यहाँ पे हो जाएगा मित्रम। और यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह नीति शतकम से ली गई है, जिसमें उद्यम, यहाँ पे उद्यम के विषय में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पे उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता है। तो कि कौन नहीं होता है? मित्र नहीं होता है। जिसके करने में मनुष्य दुखी नहीं होता है, जिसे करने में मनुष्य क्या नहीं होता है? दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषयाणाम सुखेषु आसक्ति मनुष्यम करोति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नष्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नष्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुख में विषयों के प्रति आसक्ति मनुष्य को क्या करती है? नष्ट करती है। इसके विपरीत अनासक्त पुरुष प्रसन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं नीति शतके पूर्व तपसा खलु संचितानि संति। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भाग्यानि। अभाग्यानि नीति शतक के अनुसार पूर्वकृत तप या कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितस्य तृतीयांकेषु कस्या नद्या उल्लेख अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है। तृतीय अंक की घटना दंडक और पंचवटी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरित से तृतीय अंकेषु घटना स्थल अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंचवटी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी पंचवटी यहाँ पे सही आंसर है। 7 अंकों वाला उत्तर रामचरित भवभूतिकृत नाटक है और इसमें प्रथम अंक अयोध्या की घटनाओं से संबंधित है, द्वितीय अंक दंडकारण्य नामक प्रदेश से एवं तृतीय अंक पंचवटी से संबंधित है और इस अंक का प्रारंभ तमसा और मुल्ला नामक 2 नदी अधिष्ठात्री देवताओं के संवाद से शुरू होता है। नेक्स्ट है अमर सिंधु अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगाया। यहाँ पे गंगा सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूर्छित रामम चेतना कथम अमिलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीताया कर स्पर्शे। सीताया कर स्पर्शेन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरित से तृतीय अंकन छायांक कथयंती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मंच पर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुटपाकस्य अभिप्रायः अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुटपाक से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औषधि पाक एक विशिष्ट नियम। पुटपाक का यजुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है पुटपाक और यहाँ पे पुटपाक का आशय औषधि पकाने की एक विशिष्ट ढंग से है और यह उत्तर रामचरित नाटक के तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में उद्धृत है। तृतीय अंक क्या कहलाता है? छायांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप त्वम जीवितम वाक्यस्य को अर्थ। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुम जीवन हो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, राइट आंसर हो जा रहा है तुम जीवन हो, त्वम जीवतम। इस वाक्य का अर्थ तुम जीवन हो, इस शब्द का प्रयोग उत्तर रामचरित नाटक के तृतीय अंक में हुआ है और यह कथन वासंती का है। इस सूक्ति में राम द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई हैं। तापसी बसंती उन्हीं को कह रही है, वासंती वस्तुतः वन देवता है।